आज मुझे बताइए, कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपनी बच्ची को महीने के बारे में समझाती हैं, महीना शुरू होने से पहले, जब वो 9-10 साल की होती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड कमाते हैं और हमारी कमाई का लगभग आधा हिस्सा हम इस मुहिम में अलग अलग हिस्सों में जाके महिलाओं को शिक्षित करते हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये रहती है कि दवा कम से कम या ना खानी पड़े। अगर घरेलू उपचार से आप ठीक हो जाओ, जितनी दवा की ज़रूरत उतनी लो। हार्मोन बदलाव के बाद शरीर खराब होने लगता है, बार बार महीना आना, बिन बुलाए मेहमान की तरह, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, जब मन किया तब महीना आया। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है। मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए, 8 से 9 साल। जब मैं अपने अस्पताल में अलग अलग लोगों से मिलती, महिलाओं से मिलती, हर वर्ग की महिलाओं से, तो मैंने देखा कि हमारे देश में एक महिला को शारीरिक बीमारी के लिए शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। उसकी आधी ज़िंदगी दवाइयों पे निकल जाती है, दवाइयों पे दवाइयाँ, उन्हें समझ नहीं तो आगे वही चीज़ बच्चियाँ करती हैं। तो हमने देखा कि महिलाओं को जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोग गांव में रहते हैं, आज मुझे बताइए, कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपनी बच्ची को महीने के बारे में समझाती हैं, महीना शुरू होने से पहले, जब वो 9-10 साल की होती हैं। बताइए, कौन समझाता है? समझाते हो आप लोग? नहीं। क्यों नहीं समझाते? एक रात में बच्ची को अचानक से महीना आ जाता है और वो अगले दिन घबरा जाती है और उसके बाद हम उसे बताते हैं ये सबको होता है, लेकिन विस्तार में उसके बारे में नहीं बताते। हमने अधिकतर जगह पे ये चीज़ देखी, और गांव में नहीं, बहुत सारे शहरों में भी ऐसा होता है। इसलिए हमने एक मुहिम चालू की खुद से। मैं और मेरे हस्बैंड कमाते हैं और हमारी कमाई का लगभग आधा हिस्सा हम इस मुहिम में अलग अलग हिस्सों में जाके महिलाओं को शिक्षित करते हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते, जो भी है हम खुद से लगाते हैं। और इस मुहिम को हमने नाम दिया मिशन जुगनू। जुगनू क्यों? क्या काम करता है जुगनू? उजाला करता है। तो हमने इसमें जुगनू हर उस महिला को बोला जो महिला अपने परिवार में उजाला लाती है, क्योंकि एक परिवार महिला के बिना अधूरा है। बताइए, ऐसा है ना? अगर एक परिवार में एक महिला बीमार हो जाए तो क्या उस परिवार का विकास होता है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना आप सबने ये नहीं सोचना कि डॉक्टर है, आप लोग खुल के भाग लीजिएगा। आप जितने भी लोग हैं, लेकिन आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज से पहले क्या किसी ने इस तरह से समझाया है? नहीं ना, पहली बार हो रहा है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं जो नहीं हैं, आप उन्हें समझाइए। अब मैं यहाँ शुरुआत करूँगी माहवारी से, महीना, जिसके बारे में आज भी बात करते हमें शर्म आती है। हम आज भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकते हैं। हाँ, किसी ने इसके बारे में खुल के बात क्यों कर दी? बहू सास की शर्म में आज भी इसके बारे में खुल के नहीं बोलती। उसे दर्द हो रहा है ना, वो बिस्तर पे पड़ी रहेगी, लेकिन अगर उसके ससुर घर में है, वो कमरे से बाहर नहीं आती। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारी जगहों में खुल के बोलना शुरू किया, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां इस तरह से होता है। आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि घर के पुरुष वहां पे होते हैं और आप अपनी माहवारी के बारे में बात करती हैं? बताइए, कोई करता है? नहीं। क्यों? प्रकृति ने चीज बनाई, हर महिला के शरीर में है। क्या पुरुष को नहीं पता कि एक महिला को माहवारी आती है? पता है ना? तो हम क्यों नहीं बोलते? हम बोलना चाहें, हमारी सास हमारा हाथ पकड़ती है, बहू को आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों?
क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मेरे अंदर वो बदलाव नहीं आया तो मेरी बहू क्यों बदलाव लाए। क्या पहले के समय में बहुएं घर से बाहर जाके काम करती थी? क्या औरतें काम करती थी? लेकिन महंगाई, समय ने सब सिखाया ना। पहले तो बच्चियां नहीं पढ़ती थी, अब क्यों बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं हम। बदलाव जरूरी है, इसमें कोई शर्म नहीं है। इस वजह से आज भी हमारे देश में अधिकतर महिलाओं में बांझपन है। वो बोल ही नहीं पाती, माहवारी भी समय पे नहीं आती, अंडे नहीं बनते, कम उम्र में बार बार गर्भपात होता है, बच्चा गिरता है, या बच्चे होने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। पहले कुछ साल छुपाएंगी, फिर अस्पताल के चक्कर लगाती हैं फाइलें लेके, समाधान नहीं। क्यों? क्योंकि जब बताने का समय था तब हमने सिर्फ छुपाया। अब आप लोगों ने शर्म नहीं करनी। देखिए, हर महिला का शरीर अपनी तरह से काम करता है। यहाँ अधिकतर महिलाओं का महीना बंद हो गया है क्या, या आता है? किसी में 28 दिन में, किसी में 30 दिन में, किसी में 35 दिन में। अगर किसी महिला का महीना समय पे नहीं आता, मानो 28 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में, आगे पीछे हो रहा है, महीना चढ़ने लग गया, खुल के नहीं आ रहा, बच्चियों का नहीं आ रहा, तो यानी उनमें दिक्कत है। अच्छा, यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप में से कोई महिला है जिसे महीने में दिक्कत है? महीना खुल के नहीं आता, या महीना चढ़ के आता है, या आगे पीछे 2-3 दिन महीने में चढ़ के आता है, और ये कितने समय से हो रहा है? 1.5 महीने पे आया। तो आपने अपनी जांच करवाई कि क्यों है? देखो, जिन भी लड़कियों में आज के समय में अगर 10 बच्चियां हैं, 5 को ये दिक्कत है, और आज भी गांव में कोई बच्ची ये बोल दे मेरा महीना चढ़ के आ रहा है, जितने गांव के बड़े बुजुर्ग वैसे घूरेंगे, इसने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। मतलब बुरे नजरिए से देखते हैं आज भी लोग। लेकिन वातावरण ने, प्रकृति ने वो बदलाव लिया। वो बदलाव क्या है? पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, स्टोव का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का तेल लेते थे, अब गैस पे आ गए। ऐसे ही कुछ बच्चियों के शरीर में मसाले, हार्मोन सही समय पे काम करते हैं, कुछ पे नहीं करते। जिसे हर महिला का खाना बनाने का तरीका अलग है, लेकिन सब्जी भी सेम है। भिंडी यहाँ 10 महिलाएं हैं तो अलग तरह से बनाएंगी, सब मसाले डालेंगे बराबर, पर सबका स्वाद अलग होगा। हर महिला का जो शारीरिक विकास है उसमें हार्मोन है। हार्मोन अपनी तरह से काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने की प्रक्रिया सही तरह से नहीं होती, तो महीना चढ़ने लगता है या समय पे नहीं आता। अच्छा, कोई और महिला जिसे महीने में दिक्कत है? इन्होंने तो बताया। मैम, मेरा 3 महीने तो पीरियड सही से आता है और 3 महीने रुक जाता है। 3 महीने आएगा, 3 महीने आएगा। और जब 3 महीने नहीं आता है तो कोई दवा लेते हो उस समय? नहीं मैम, अपने से ज़्यादा क्लॉट्स बनते हैं। क्लॉट्स बनते हैं, जमा हुआ खून आता है, चिपचिपा खून आता है, खून काले रंग का, जैसे गंदा खून जमा हुआ होता है। ऐसे कभी पहले दिन ऐसा आता है, फिर नॉर्मल होता है। क्यों होता है? हार्मोन। अधिकतर महिलाओं में जो गर्भाशय है, गर्भाशय के पास 2 इतने इतने गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है, अंडाशय, जिसमें अंडे बनते हैं। जब उसमें गांठें बनने लग जाएं, या आपके हार्मोन, आप सब्जी में मसाला ऊपर नीचे हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन अगर नमक ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत होती है। ऐसे ही आपके शरीर में हार्मोन डिस्टर्ब है, यानी आपकी माहवारी में दिक्कत है, आपको जांच करवानी है। जिनको भी ऐसा होता है आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, पता चलेगा कि गांठें हैं या नहीं, क्योंकि ये बीमारी का नाम पीसीओडी है। जब हमने महिलाओं में देखा, मेरे अस्पताल में आ रही हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से सिर्फ दवा खा रहा है, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और मैंने बच्चियों को 3-3, 6-6 महीने में ठीक किया। लेकिन मेरी पहली कोशिश ये रहती है कि दवा कम से कम या ना खानी पड़े। अगर घरेलू उपचार से आप ठीक हो जाओ, जितनी दवा की ज़रूरत
उतनी लो। आप लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और दूसरी चीज़ जो आप घर पे करेंगे वो क्या करना है, जिनका महीना समय पे नहीं आता पहले उन पे गाजर के बीज आपके गांव में आराम से मिल जाएंगे। गाजर के बीज, काले तिल और मेथी दाना तीनों बराबर मात्रा में ले लो और उसको कढ़ाई में भून के पाउडर बना के रख लो। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी हींग के डालनी है और घोलना है। और इस हींग वाले पानी के साथ जो वो पाउडर बनाया उसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। ये आपकी महीना आने की औषधि घर पे तैयार है। जिन्हें महीना खुल के नहीं आता, महीने के दौरान दाग लगता है, क्या करना है, गाजर, मेथी दाना, जीरा, हमने पर्चे बनाए हैं वो हम दे के जाएंगे, आप आराम से याद रखोगे। महिलाओं में क्या होता है, दूसरी बीमारी, एक उम्र के बाद रसौली बनने लग जाती है बच्चादानी में, या हार्मोन बदलाव के बाद शरीर खराब होने लगता है। बार बार महीना आना, बिन बुलाए मेहमान की तरह, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, जब मन किया तब महीना आया। और आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, रुकेगा नहीं। कुछ महिलाओं में दवा खानी पड़ती है, गोलियां खाएंगी रुक जाएगा, फिर वैसा। और महीने में गांठ, खून चिपका हुआ, जमा हुआ खून निकलता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो दर्द डिलीवरी के समय, जब बच्चा होने वाला है महिलाओं में, तब दर्द होता है, वैसा दर्द होता है। आपको कितने समय में आता है, 25 दिन। और कितने दिन रहता है, 3 दिन। और बहुत ज़्यादा आता है, नॉर्मल रहता है। तो देखो, आपको तो सिंपल क्या करना है, जिनका जल्दी जल्दी आ रहा है, एक तो जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा हो कि अंदर गांठें बन रही हैं, यह रसौली है। और तब तक घर पे क्या करना है, मुलेठी, मुलेठी होती है ना, मीठी लकड़ी, मुलेठी का पाउडर, थोड़ी सी लकड़ी लेके उसका पाउडर बना लो और उसका आधा चम्मच रोजाना हल्के से शहद में मिला के घोल उसको गर्म पानी से सुबह शाम लेना है। जो माहवारी आपकी जल्दी जल्दी आती है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मुलेठी का काम ठंडक देना है। और महिला के शरीर में, गर्भाशय में पित्त विकार यानी रजो विकार बड़ा होता है, इसलिए बार बार ब्लीडिंग होती है। मिर्च मसाले कम खाने हैं, बहुत तीखा नहीं लेना, खटाई नहीं लेनी, आपको अपने आप आराम मिलेगा। खटाई नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसी बीमारी पे आ रही हूँ जिसमें इस गांव में मैं इतना कह सकती हूँ, आधे बुजुर्ग जवानी से बुढ़ापे तक जिंदगी निकल गई उस बीमारी से, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं, शर्म से। सफेद पानी, लिकोरिया। क्या होता है सफेद पानी? इस समय अधिकतर महिलाओं में, बच्चियों में ये बीमारी होने लगी। उनकी योनि में अलग अलग तरह का सराव होना, जिसे छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें पता नहीं, लेकिन जब वो सुबह अपनी पैंटी उतारती हैं तो वहाँ पे गीलापन रहता है। उनकी योनि में चिपचिपापन। अगर महीने से 3-4 दिन पहले या बाद में किसी भी तरह का सराव होता है तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर पूरा महीना आपकी योनि के अंदर के हिस्से से सफ़ेद रंग का पानी, मांड की तरह पानी, गोंद की तरह चिपचिपी गांठें, पीले रंग की गांठें, फटा हुआ दूध, हरे रंग का अलग अलग तरह का सराव होता है तो आपको दिक्कत है। या कोई ऐसा है जिसे इस तरह की दिक्कत है, उसकी कमर में दर्द रहती है, योनि के हिस्से में खुजली होना, बार बार पेशाब में जलन होना, शारीरिक कमजोरी आना, बोलेंगे नहीं होगा। मैं मान ही नहीं सकती कि यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं और किसी को दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि सफ़ेद पानी आपकी हड्डियों के तत्व को खुरेदता है, शरीर को निचोड़ देता है और आपका शरीर, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके बारे में आज भी हमारे देश में अधिकतर लोग बात ही नहीं करते। मैं मरीजों को देखती हूँ, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 30 साल,
इन बीमारियों से परेशान हैं। और जब 1.5 साल पहले मैंने ये मुहिम चलाई थी, मैं ना खड़े होके खुल के बोलती थी, तो महिलाएं बहुत बुजुर्ग हैं, घूंघट डालना, मुंह बांधना, अरे बिटिया क्या बोल रही है, क्यों ना बोले। आज बदलाव नहीं होगा, आज आप शिक्षित नहीं होंगे, बच्चियों को कैसे समझाओगे। बेटा आप में से किसी को होता है ऐसा? नहीं होता, किसी को भी नहीं। और सफेद पानी की वजह से आज हमारे देश में अधिकतर महिलाओं की बच्चादानी निकालनी पड़ रही है, क्योंकि शराब होने से वो अंदर गलने लगती है, इतनी कमजोर हो जाती है। और जिसको भी दिक्कत रहती है, आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, मांड, जो चावल का पानी होता है, चावल का 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर और 2 इलायची का पाउडर घोल के पीना है, ठीक है। मांड जो है हड्डियों को ताकत देता है, जो भी सफेद पानी की वजह से कमजोरी है उसे दोबारा से सही करेगा। और इलायची, मुलेठी, जो खुजली है, शराब है, उसे कम करेगी। तो ये रोजाना सुबह या शाम के समय कभी भी आप ले लीजिए।